नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी की वजह से तो बदनाम है ही, लेकिन यहाँ साथ ही साथ मुख्तलिफ गैंग्स और माफियाज भी जुर्म की बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ हैं। और इस सारी सूरत हाल से सबसे ज्यादा मुतासिर है नई नस्ल। इस शहर में एक ऐसी नस्ल जवान हुई है जिसने खेल का मैदान नहीं देखा। घर की चार दीवारी में कैद होकर जवान होने वाली इस नस्ल को सबसे ज्यादा खतरा है घर से बाहर जुर्म की दुनिया से, उन मुजरिमों से जो मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शते। कराची में बच्चों के अगवा उन्हें फिर अंदरूने मुल्क फरोख्त कर देने के वाकयात में इजाफा हुआ है। लेकिन ये हमारी पुलिस जब काम करने पर उतर आए ना, तो मुल्जिमान का काम उतर जाता है। जैसे कराची के इलाके गुलशन इकबाल में हुआ, 2 बच्चियां अगवा भी हुई और फिर बाजियाब भी हो गई पुलिस की कोशिश से। इस पर तो पुलिस को सलाम बनता है ना। जी औरत भी ना फंसे ही कम है। जिसे सिर्फ गलत काम में ही फायदा नजर आता है, वो जुर्म का रास्ता ही इख्तियार करता है, नतीजे का सोचे बगैर। और कराची में दीगर माफियाज के साथ इन दिनों इंसानों को अगवा करके बेचने वाले गैंग्स भी सरगर्म हैं। पुलिस के हाथ ऐसे ही गैंग्स के 2 कारिंदे लगे हैं जो बच्चों को अगवा करके उनका सौदा करते थे। कराची की 4 साला समरीन और 2 साला अमरीन का भी वो सौदा कर चुके थे, मगर इनकी खुशकिस्मती कि वो बिकने से बच गए। बच्चे जो है ना, ये खेलते थे मैदान में, रहमतिया में, ठीक है। अब उधर से ये 4 बजे से इस औरत ने उठाए, फिर हमने इधर इतला दी थानों वालों को। अब जो है ना, फिर ये उन्होंने कोशिश की है। समरीन और अमरीन के अगवा की वारदात 16 जनवरी को पेश आई। दोनों बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी कि एक खातून वहां आई और मेहंदी लगाने का लालच देकर साथ ले गई। मगर इसकी नीयत मेहंदी लगाना नहीं, बल्कि एक संगीन जुर्म करना थी। लेकिन कहा जाता है कि हर मुजरिम निशान छोड़ जाता है। सो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि बच्चियों की तलाश के दौरान पता चला कि जिस खातून ने बच्चियों को उठाया उसे इलाके में पहले भी देखा गया था। और निशानदही ने पुलिस का काम भी आसान कर दिया। तफ्तीश सही रुख पर चल पड़ी तो तमाम पर्दे उठते चले गए, जिसमें यह अहम इंकशाफ भी शामिल था कि मुल्जिमान इन काले करतूतों में कोई 2-4 दिन नहीं, एक अरसे से मुलव्वस है। लेडीज शाहीन नाम था जो अगवा करके, उसके लिए मैंने एफर्ट की। वहाँ टोल प्लाजा चौकी से मैंने ये रिकॉर्ड हासिल किया, उसका मूवी हासिल की जो ये बस में सफ़र कर रही थी। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेस किया कि ये रहीम यार खान लेकर चली गई है। उसके बाद मैंने पार्टी तश्कील दी, हम खुफिया ज़रिया से वहाँ गए रहीम यार खान में, वहाँ रेड मारे। पुलिस के हवाले से अक्सर शिकायत सामने आती है कि मुहाफिज कारकर्दगी नहीं दिखाते, लेकिन इस केस में अहलकारों ने भरपूर परफॉर्मेंस दी और जब काम शुरू किया तो मुजरिमों का काम तमाम कर दिया, यानी वो धर लिए गए। पुलिस ने GFIR को ये भी बताया कि मुल्जिमा शाहिद ने दोनों बच्चियों का 5 लाख में सौदा तय किया था और 1,20,000 एडवांस में ले लिया था। इस गिरोह का सरगना अब्दुल कादिर उर्फ बन्नू है, जो कि इनकी सरपरस्ती कर रहा है। और इनके साथ 5 का गिरोह है। कानपुर के करीब एक बस्ती है, वहाँ इन्होंने बच्चियाँ फ़रोख्त की हैं। हमने वहाँ रेड किया तो पता चला कि ये बच्चे लेकर वहाँ से गायब हो गए। 1,20,000 रुपये ये वसूल कर चुके थे, 5 लाख में सौदा हुआ था। यहाँ आकर हमने रेड मार के पहले वो मुल्जिमा जो शाहीन है उसको गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर ये बच्चे बरामद किए और उसमें एक मुल्जिम पकड़ा गया, बाकी 3 भाग गए। तो नवाज नामी जो शख्स है, वो दूसरी छोटी बच्चियां जो बड़ी बच्चियां होती हैं उनको ये लोग बेच देते हैं गंदी जगहों पे, उनसे बुरा काम करवाते हैं। पुलिस ने कामयाब छापे के बाद जिन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अगवा में इनका हाथ नहीं। हालांकि दोनों एक अरसे से एक दूसरे को न सिर्फ जानते थे, बल्कि एक केस में
मुलजिम नवाज शाहीन का जमानती भी था। ये मैंने नहीं उठाया था, ये औरत उठा के ले गई है। मैं तो पुलिस के साथ तामन कर रहा था और मुद्दइयों के साथ पंजाब तक गई हूँ। 13 दिन वहाँ गुजार के आए हैं। ये औरत जो है पहले मुबीना टाउन थाने में बंद हुई थी, वो शनाख्ती कार्ड पे दे के और 20,000 रुपये दे के जमानत करवाई। मैं जो है जमानती के तौर भी जो उनके घर पे आना जाना था या सलाम दुआ था, उस चक्कर में मैं पकड़ा। ये 2 लड़की का सिवा मेरे को कहीं नहीं पता। ये 2 लड़की नवाज घर मेरे को आन देते नहीं भैया, कहीं नहीं पता मेरे को। जुर्म के बाद अक्सर मुजरिम ये कहते हैं कि वारदात से उनका कोई ताल्लुक नहीं, और इस अगवा के मामले में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नजर आती है। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से 2 मासूम बच्चियों को अपनी मां से तो मिला दिया, मगर अब भी गैंग का सरगना समेत 3 मुलजिमान फरार हैं, जो दूसरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। दिल दे टुकड़े हैं, बहुत खुशी आ गई है। मेहरबानी है पुलिस वाले ने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोगों को बच्चे इन लोगों ने हमको दिलवा दिए। हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रही है हम लोगों को, क्यों हमारे बच्चे मिल गए हैं। ठीक है, अब उनको तो सजा देनी चाहिए ना सर। बच्चों के अगवा की ये कहानी सिर्फ समरीन और अमरीन तक महदूद नहीं, क्योंकि कम उम्र अफराद को लापता करने और उन्हें बेचने के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसे वाकयात भी रोनुमा हुए जिनमें बच्चियों को बैरून मुल्क स्मगल कर दिया गया। GFIR की तहकीक के मुताबिक 2010 में तकरीबन 2,500 बच्चों के अगवा के वाकयात सामने आए और इन आदाद शुमार में आने वाले वक्तों में मजीद इजाफा हुआ। साल 2012 में 3,000 से ज्यादा बच्चों को अगवा किया गया और आइंदा सालों में इसमें मजीद इजाफा ही हुआ। बच्चों के अगवा और इन्हें फरोख्त करने के वाकयात में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है, और ये पुलिस के लिए अब एक बड़ा चैलेंज भी है कि वो कैसे ऐसे गैंग्स पर काबू पाते हैं जो कानून नाफिज करने वालों की नजरों से बचकर संगीन वारदातें करने में कामयाब हो जाते हैं। GFIR के लिए कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अशरफ सिद्दीकी, कराची। उम्र 10 और 11 साल, ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन सिटी से और कसूर बेकसूर। जी हाँ, जुर्म की दुनिया से दूसरी कहानी भी कराची से ही है और तकरीबन मिलती जुलती। और ये कहानी है उन 2 कमसिन बच्चों की जो अगवाकारों के हाथों सिर्फ अगवा ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने आगे फरोख्त का अजाब भी झेला। और उनके हाथों कि जिन्हें अपने बच्चे तो प्यारे हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया है। कमसिन, इमरान और यूसुफ उन सैकड़ों बच्चों में शामिल हैं कि जिनके अगवा की कहानियां हम आए दिन सुनते रहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है, ये भी कोई ढका छुपा नहीं। यूसुफ और इमरान भी बाजियाब हो गए हैं, लेकिन इनकी बाजियाबी में किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर की जबरदस्त कारकर्दगी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे जिम्मेदार शहरी को भी सलाम है ना। इंसानी स्मगलिंग के वाकयात यूं तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हालिया वक्तों में पाकिस्तान में ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिनमें या तो लोग हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं या फिर इन्हें अगवा करके जदीद गुलामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वारदाती गिरोह जहां बड़ी उम्र के अफराद को निशाना बनाते हैं, वहीं अब कम उम्र बच्चे भी इनका टारगेट बन चुके हैं। अगवाकार अव्वल तो एक बड़ी कीमत लेकर बच्चों को बैरून मुल्क स्मगल करते हैं और ऐसा ना कर सके तो मुल्क में ही एक गिरोह से दूसरे गिरोह को बेच दिया जाता है। कराची के 12 साल यूसुफ और 11 साल इमरान की कहानी भी इसी स्मगलिंग की दुनिया से जुड़ी एक गम की दास्तान है, जिन्हें शहर काइस से एक दिन चंद अफराद ने अचानक उठा लिया था। हम लोग घर से पटाखा लेने निकले थे, 100 पट लांडी से पटाखा लेके हम लोग वापसी घर को लौट रहे थे। हमें रास्ते में ना अगवा कर लिया, 3 बंदे थे। जब इनको मार रहे थे मेरे छोटे भाई को, फिर हम भी पीछे पीछे गए, हमको भी गाड़ी के अंदर भर के फाइट कार में लेके गए। पहले मेरे को पकड़ के चमार मार के कान में बिठाया, फिर ये मेरे पीछे पीछे आया मेरा भाई, ये भी उसको भी मारे बिठाया। गैंग के कारिंदों ने अगवा के बाद बच्चों से कहा कि वो इन्हें घुमाने ले जा रहे हैं और चंद घंटों बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे। तमाम इसी दौरान मुल्जिमान बच्चों को लेकर हैदराबाद के घर में पहुंचे, जहां बच्चों ने शोर मचाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने पैसे और चीजें लेकर देने की लालच दी। बच्चे लालच में आकर खामोश रहे, जबकि गाड़ी में मौजूद 3 में से एक मुल्जिम नीचे उतरा और 2 मुल्जिमान इन्हें अपने साथ ले गए। अली नाम है और दूसरा मोटा सा ड्राइवर था। उन्होंने हमको लेके आ गया इधर फैसलाबाद।
फैसला बाद लाया, फिर हम लोग को बंद करके रखा, उधर मारा। अरशद नामी लड़का है वडैच चाका कत्तर जनूबी का, वो अपने साथ इन दोनों बच्चों को लेके आया है फैसलाबाद से कि मैं इनको इधर रखूँगा। तो हमारे एक आदमी ने राशिद से पैसे लेने थे, को राशिद लाहौर का रहने वाला है, उन पैसों के एवज उसने ये कराची के 2 बच्चे हमारे हवाले किए हैं कि आप इनको 2-4 दिन रखें, जब वो उसके पैसे दे देगा तो बच्चे हम उसे वापस कर देंगे। मुल्जिम अरशद ने फैसलाबाद में दोनों बच्चे अपने भाई के हवाले किए। ताहम इस दौरान बच्चों को ये पता चला कि उन्हें भेज दिया गया है। ये मालूम पड़ने पर दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और सुबह होते ही दोनों घर से भाग निकले और रास्ते में मिलने वाले मकामी शख्स को अपनी कहानी सुनाई, जिसकी इत्तला पर एक मुल्जिम भी पकड़ा गया। एक मौलवी बंदा था, उनको बोला अंकल से हमारा गुआ किया हमारे को, फिर हमारे को बोला इधर आ, फिर हमारे को बिठा के घर पे लेके गया, खाना बना खिलाया बिठाया, बहुत बुजुर्ग लोग भी आए थे उधर, फिर अंकल लोगों को फ़ोन किया। मेरे भाई का नाम है अरशद महमूद वडैच, वो कल 12-1 बजे के दरमियान घर में आए अपनी गाड़ी पे, ये बच्चे दोनों साथ थे। तो उनसे हमने पूछा कि ये इन बच्चों को क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है अली, उसने पैसे लेने थे 50,000 रुपया, कोई 10-12 बच्चे उसने रखे हैं, वो उनसे जेब तराशी करवाता है। तो अली मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ के गया, तो मैं वैसे ही गाँव आया हूँ, तो मैं इनको साथ ले आया हूँ। कराची से अगवा के बाद बाजियाब होने वाले दोनों बच्चों की इस दर्द भरी कहानी से मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से होश उड़ाने वाले इंकशाफात भी सामने आए। बोलते जेबी कार्ड हो गया, आज से तुम लोग पैसे कमाओ, हमको भी कमा के दो, अपना घर पे भी लेके जाओ, ऐसा बोल रहा। हमने बोला हमको अब मेरा अम्मी लोग बहुत मारेगा, अब्बू लोग ऐसा बोला ना, बोला तेरा अब्बू को छोड़, पहला हम लोग को कमा के दो, सौदा बना के दो, फिर तुम्हें जाने देंगे। हमने बोला अंकल हमारे को नहीं आता, हमारे को अपना 8 तारीख को हमारा घर का शादी है भाई का, फिर बोलते शादी हाल में जाके जेब काटोगे, बोले। बच्चों की बाजियाबी के बाद पुलिस ने अगवाकारों की तलाश शुरू की तो मजीद इंकशाफ हुआ कि अगवाकारों का नेटवर्क कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी कायम है और गिरोह के मरकजी कारिंदे अली और राशिद बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा करते हैं। FIR के मुताबिक पुलिस ऐसे बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। बेसिकली एक गैंग है जो बच्चों को अगवा करता है कराची से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। मे बी के खरीद व फरोख्त भी करते हो कि पैसे लिए दूसरे ग्रुप को दे दिए, आगे बच्चे हैंड ओवर कर दिए। जो इधर सरगोदा में या फैसलाबाद में बच्चों का गैंग काम कर रहा है, उसको लाहौर वाले ने जो उठाए होंगे वो उसे दे देगा, पैसे ले लेगा। ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। बच्चों को अगवा करके उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेलने वालों को गिरफ्तार करके असल हकाइक मालूम करना पुलिस की जिम्मेदारी है और यही वो तरीका है जिससे इस खेल के असल किरदारों को सामने लाया जा सकता है। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा और इसका मतलब यह है कि जो कुछ फिल्मों में होता है आम जिंदगी में उसमें से बहुत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात अब्दुल्ला जट की समझ में नहीं आई। वो फिल्मों में देखता कि कोई बैंक लूट रहा है तो कोई खजाना, और इस एडवेंचर में जान जाने का खतरा तो होता, लेकिन खतरों के खिलाड़ी कामयाब होने पर पैसों में खेलते नजर आते। अब्दुल्ला जट को अपने इर्द गिर्द कोई खजाना या बैंक तो दिखाई ना दिया, मगर एक बच्चा नजर आ गया और अगवा बराए तावान की ये वारदात इब्तिदा में तो कामयाब दिखाई दी, मगर बाद में ये साबित हो गया कि जो कुछ फिल्मों में होता है उसमें से बहुत कुछ हकीकी जिंदगी में नहीं हो सकता। हमने मोटरसाइकिल पे, उस बच्चा खड़ा था गली में, तो हमने उसे उठाया और मोटरसाइकिल पर ले गए। फिल्में देखते थे तो फिल्मों में देखा था कि पैसे मांगते हैं, जैसे वैसे ही किडनैप किया बच्चे को, फिर पैसे ले लिया और उन्हें बच्चा दे दिया। ये है अब्दुल्ला जट, बहावलपुर के गांव में रहता है, दर्जी भी है, मिस्त्री भी, और अपनी आरा मशीन पर लकड़ियां भी काटता है। और जब आदमी इतने बहुत से काम करे तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक ये कि वो हरफन मौला है और दूसरा ये कि काम और काम करने वाला दोनों एक दूसरे से मुतमईन नहीं। अब्दुल्ला जट का शुमार दूसरी कैटेगरी में होता है।
اس کی بے اطمینانی کا سبب محدود آمدنی سے زیادہ لوٹ مار سے بھرپور ایسی فلمیں بنی جن میں اسمارٹ ولن تو کبھی کرنسی لوٹ کر ایک ہی چھلانگ میں غریب سے امیر بن جاتے ہیں۔ ایک ہی جھٹکے میں امیر ہونے کا خیال آیا تو عبداللہ جٹ نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ دیہاتی ہونے کے باوجود اتنا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ قومی خزانہ لوٹنا سرکاری اداروں اور حکومتی عہدیداروں کا حق ہے، جبکہ بینک لوٹنے کے لیے جس طرح کے مجرمانہ وسائل ہونے چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہ تھے، لہٰذا اس کی پلاننگ کی سوئی اغوا برائے تاوان کی واردات پر آ کر رک گئی۔ منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے خانیوال میں ایک سیٹ اپ بنایا اور چھوٹے بھائی حبیب جٹ کو موٹر سائیکل پر لے کر شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ چند گھنٹوں بعد ان کی واپسی ہوئی تو 5 سالہ شہباز ان کے نرغے میں تھا۔ صبح جو ہے نا 2 موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، وہ بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ پولیس نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جو اگر آپ کسی پہ شک ہو یا کوئی آپ کا مخالف ہو تو ہمیں بتائیں۔ نہ ہمارا کوئی دشمن تھا، نہ ہمارے ساتھ کسی کی زیادتی تھی، نہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بہاولپور میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماضی میں اکا دکا وارداتیں ہوئی بھی تو پولیس نے انہیں 1-2 دن میں حل کر کے ملزمان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے، لیکن یہاں شہباز کے گھر والوں کی جانب سے کسی پر شک نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک اندھی واردات ہے۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد ملزمان کا سراغ لگانے کی بھرپور کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ اس کے بعد ڈی پی او نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ SHO بغداد اور SHO سول لائن غلام رسول بھٹی اور دیگر ملازمان پہ ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ وہ ٹیم اپنی کام کرتی رہی۔ 2 دن بعد ان کو ٹیلی فون میسج کال آئی تو پولیس نے پھر اس کو موبائل ڈاٹا کے ذریعے سے اور اپنے دیگر ذرائع کے ذریعے سے ان کی ریکی شروع کر دی۔ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا میرے ساتھ ان کا رابطہ رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ پہ آئے، 5 کے بجائے پھر 3 پہ آئے، 3 کے بعد جو ہے نا 1.5 لاکھ پہ ڈن ہوئے۔ چچا نے معاملہ 1.5 لاکھ میں ڈن تو کر لیا، مگر مغوی بچے کے مزدور باپ کے لیے یہ رقم بھی بہت زیادہ تھی۔ کوشش کے باوجود رقم کا انتظام نہ ہوا تو اغوا کاروں کی وہ دھمکی یاد آئی جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ آپ نے وقت پر رقم نہ بھجوائی تو ہم بچے کی لاش بھجوا دیں گے۔ گھر میں رونا پیٹنا مچا تو برادری والے جمع ہو گئے۔ انہیں پولیس کا یہ مشورہ یاد تھا کہ بچے کی بحفاظت واپسی کے لیے 1.5 لاکھ دینے ضروری ہے، اور ایک بار بچہ گھر واپس آ گیا تو اغوا کاروں کی گرفتاری اور رقم کی واپسی پولیس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگی، لہٰذا سب نے مل کر 1.5 لاکھ روپے جمع کیے اور اغوا کاروں کو دے کر بچہ واپس لیا۔ بچہ جب واپس آ گیا تو ہماری ٹیم نے ریڈ کیا۔ اس دوران عبداللہ والد عطا اللہ قوم مارز سکنہ چھم کلیار گرفتار ہوا۔ اس کا دوسرا بھائی ہے کڈنیپر حبیب اللہ، جو اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھا، وہ فرار ہے۔ ریڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی پکڑا جائے گا۔ مزدوری کر رہے ہیں صحیح بیادری دشابہ سے انہوں نے میرے نال تاوان کی تو بچہ میرا آ گیا۔ بچے کی صحیح سلامت بازیابی جہاں والدین کے لیے خوشی کا سبب ہے، وہیں پر بہاولپور پولیس بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ایک اور اغوا برائے تاوان کی واردات کو ناکام بنا دیا۔ پروگرام جیو FIR کے لیے کیمرہ مین آصف کبیر کے ساتھ امین عباسی، بہاولپور۔ جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف جیو FIR میں۔ دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے۔